बेहतर बनने के लिए मुझे ये करना ही होगा। अगर आप यही दोहराते रहते हैं तो इससे आपको लगेगा कि आप बुद्धिमान नहीं हैं या आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बेहतर बनने के प्रयास में लोग खुद ही असफलता का रास्ता तैयार कर लेते हैं। बुद्धिमान लोग कार्यों को एक एक करके पूरा करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि इसे और अच्छे से कैसे किया जाए। वे खुद पर और दूसरों पर काल्पनिक उम्मीदें नहीं थोपते, साथ ही घुमा फिराकर और मांग वाले लहजे से भी बात नहीं करते। ये सही नहीं है। अपने सहकर्मियों और दोस्तों के बीच इन शब्दों का इस्तेमाल आपकी छवि एक मूर्ख इंसान की बना सकता है। हर कोई जानता है कि गलत सबके साथ होता है, इसलिए न्याय की उम्मीद थोड़ी बचकाना लग सकती है। बुद्धिमान लोग शिकायत करने के बजाय पूछते हैं, फिलहाल इस स्थिति में सुधार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उनमें बातचीत के जरिए स्थिति पर काबू पाने की कुशलता होती है। वे हमेशा खुले तौर पर चर्चा करते हैं कि वे अपनी व दूसरों की उम्मीदों को कैसे पूरा करें। बुरा मत मानना, लेकिन ये बातचीत शुरू करने का सही तरीका नहीं है। ये शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि अब आप कुछ बुरा और अपमानजनक बोलने वाले हैं। बुद्धिमान लोग बात शुरू करने से पहले ही दूसरों को नकारात्मक महसूस नहीं कराते। आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले ही लोग आपकी बात के विरोधी हो जाएं। कभी कभी काम के दबाव में आप कह जाते हैं, इसमें तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा या अभी हो जाएगा, लेकिन फिर उसी काम को करने में घंटों या पूरा दिन ही बिता देते हैं। अगर आप समय सीमा का सही आकलन नहीं कर सकते तो शायद लोग आपको मूर्ख समझें और आप पर यकीन करना बंद कर दें। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की छवि बनाकर रखना चाहते हैं तो कभी भी कार्य को उतने समय में पूरा करने का वादा न करें जितने में वो नहीं हो सकता। खुद को ज्यादा समय देकर काम को समय सीमा से पहले करना बेहतर है। इसमें मेरी गलती नहीं है भी एक बचकानी हरकत है जिसे कहने से बचना चाहिए। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से भी आपके सम्मान में कमी आ सकती है। बुद्धिमान लोगों में अपनी गलती स्वीकार करने और सुधारने की क्षमता होती है। ये शब्द सुनते ही लोग आपके विरोध में खड़े होकर आपकी कई और गलतियां गिनवा सकते हैं। इसलिए अगर कुछ बुरा हुआ और ये वाकई आपकी गलती नहीं थी तो बेहतर होगा कि तथ्यों को शांत तरीके से बताएं और उंगली उठाने से बचें। उफ या अरे ये मैंने क्या कर दिया जैसे शब्द अपनी गलतियों पर दुख जताने का सही तरीका नहीं है। लोगों को लग सकता है कि आप नतीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दूसरों के साथ बात करते समय ज्यादा बड़े और बेतरतीब वाक्यों के साथ साथ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही व्याकरण का भी ध्यान रखें। जिन बातों को आप साधारण भाषा में समझा सकते हैं उनके लिए कठिन शब्दों जैसे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा रह गया या प्रेषक द्वारा भेजा गया है का इस्तेमाल ना करें। ऐसे जटिल शब्दों के प्रयोग से सुनने वाला आपकी बात को समझने के बजाय उसके अर्थ की पहेली को ही सुलझाता रह जाएगा। मेरे पास एक बेमतलब सा सवाल है या ये फालतू हो सकता है, लेकिन और ऐसी ही दूसरी बातें जिनमें आप अपनी मूर्खता को खुद ही स्वीकार करते हैं। आमतौर पर आप में आत्मविश्वास की कमी और खुद के प्रति सुरक्षात्मक रवैये को दर्शाता है। समझदार लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें सवाल पूछने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इसलिए वे बुद्धिमान होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है लेकिन चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें तो खुद को गंभीरता से लें और अपने कार्यों को फालतू मानने से बचें। और भी काफी कुछ से वाक्य खत्म करने से बचें। ये बेहद बचकाना लगता है और सुनने वाले का आपकी जरूरी बातों से ध्यान हटा सकता है। अगर आप सूची बनवा रहे हैं तो हर चीज को साफ साफ बोलें। इससे सामने वाले को आपके जिम्मेदार और गंभीर होने का एहसास होगा। साथ ही आपके सहकर्मियों और साथियों को ये अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी कि और भी काफी कुछ से क्या मतलब है। बोलते समय जैसे कि और ऐसे ही जगह भरने वाले दूसरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह के कुछ और शब्दों जैसे वाकई, ऐसे ही, इसी तरह के, तुम्हें पता है का भी इस्तेमाल जरूरी ना हो तो ना करें। ऐसे शब्दों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको कम बुद्धिमान और औसत दर्जे का साबित कर सकता है। अगर ये शब्द आपके दिमाग में आ भी रहे हो तो एक सांस भरें और जरूरी हो तो बातों के बीच में थोड़ा विराम लें।
ये मेरा काम नहीं है। जो लोग उन कार्यों की जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं जो उनकी नौकरी का हिस्सा न हो, वे अपनी छवि खराब करने का जोखिम उठाते हैं। दूसरों को लग सकता है कि आप में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है और सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से आपको वेतन मिल सके। बेशक अपने अधिकारों की रक्षा करना और दूसरों को अपने समय का दुरुपयोग करने से रोकना भी आपका दायित्व है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे मौकों का इस्तेमाल पदोन्नति और वेतन बढ़वाने के लिए करते हैं। कभी भी अपनी बौद्धिक क्षमता के प्रमाण से खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश न करें। ये मेरी समस्या कभी नहीं रही। मनोवैज्ञानिक कई तरह की बुद्धिमत्ताओं की खोज कर चुके हैं, जैसे भाषा ज्ञान, दृश्य, संगीत, सुरताल और भावनात्मकता। IQ टेस्ट आपकी केवल एक ही बौद्धिक क्षमता बताता है। अगर आप पहेलियां सुलझाने और समस्याओं को हल करने में अच्छे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप जीवन के सभी पहलुओं में होशियार होंगे। इसलिए अपनी बौद्धिक क्षमता के प्रमाण से खुद को ज्ञानवान साबित करना बेहद पुराना तरीका हो चुका है। आजकल प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित होती है और नई खोजें बेहद कम समय में इतिहास बन जाती हैं। इसलिए ये कहना मैंने तो इसे हमेशा ऐसे ही किया है, आपके आलसीपन और आगे बढ़ने में रुचि न होने को दर्शाता है। अगर आप दिनचर्या में सुधार करने के लिए समय नहीं निकालते तो ये बात भी लोगों को शायद पसंद न आए। अगर आप अक्सर आलसपन और निष्क्रियता की बातें करते हैं तो हो सकता है कि आपका बॉस आपको जिम्मेदारी वाले कार्य और पदोन्नति देने में रुचि न दिखाए। मूर्ख दिखने का एक और आसान तरीका उन शब्दों का इस्तेमाल है जो आपके शब्दकोश में हैं ही नहीं। अगर आप किसी शब्द का अर्थ या उच्चारण नहीं जानते तो इसे गूगल करके पता करें या फिर इस शब्द का इस्तेमाल ही ना करें। खुद को ज्ञानी दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रचलित और कारोबारी शब्दों का इस्तेमाल करने से सावधान रहें, खासकर उन लोगों के साथ जो उन शब्दों का मतलब भी नहीं जानते। इससे आप कारोबारी किताब की भाषा बोलने वाले रोबोट लग सकते हैं, जिसे लोगों के प्रति सहानुभूति ही नहीं है। कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हुए मुझे पक्का नहीं पता कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और हर बात में अपने शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रहे हैं तो लोग आपकी बातों से भ्रमित और असहमत दिख सकते हैं। बुद्धिमान लोगों को विश्वास होता है कि उनकी बात मायने रखती है और बिना वजह की बहस से बचने के लिए अपनी राय को साफ सुथरे अंदाज में विश्वास के साथ रखते हैं। कभी कभी हम असंभव लगने वाले कार्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में बार बार ये मुझसे नहीं हो पाएगा दोहराने से आपका काम तो नहीं बनेगा, उल्टा आप मूर्ख और आलसी बन जाएंगे। समझदार लोगों में यही काबिलियत होती है कि वे बहाने बनाने के बजाय हल ढूंढते हैं, और अगर उनके पास वास्तव में काम को पूरा करने के लिए सही अनुभव या कौशल न हो तो वे मदद मांगने में संकोच नहीं करते। अपने पुरुष सहकर्मियों को डूड या ब्रो कहकर बुलाना अपमानजनक लग सकता है। यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। पुराने ख्यालात वाले लोगों को ये बेहद गलत, यहाँ तक कि आपत्तिजनक भी लग सकता है। यदि आप एक बहुत ही अनौपचारिक स्टार्टअप के लिए काम करते हैं और संचार के इस रूप को सामान्य माना जाता है तो पहले से सुनिश्चित कर लें कि किसी को ब्रो कहना ठीक है। आपका मैं कोशिश करूंगा कहना आप में आत्मविश्वास की कमी और कार्य को पूरा करने की क्षमता पर संदेह को दर्शाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि वे अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप दर्शाते हैं कि आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह है तो दूसरों को आप पर और भी ज्यादा संदेह होगा। जिन्हें व्यवसाय की सही समझ नहीं है वे बिना सही जानकारी ही निर्णय ले लेते हैं। अगर आप लोगों, घटनाओं और स्थानों को आंकने में असंवेदनशील और कठोर हैं तो आपकी छवि एक तुच्छ इंसान की बन सकती है। समझदार लोग जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते और जांच पड़ताल को सही समय देते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अपने आसपास के लोगों या मशहूर हस्तियों की इबादत करने से आप नासमझ लगने लगते हैं। सभी में अच्छे बुरे गुण होते हैं और समझदार लोग दूसरों का उसी रूप में सम्मान करते हैं जैसे वे हैं, लेकिन किसी को भी अपना आदर्श काल्पनिक मित्र नहीं मानते। अगर आप मशहूर हस्तियों की आंख बंद करके नकल करते हैं, उनकी बातों और कार्यों को दोहराना, वैसे ही बाल कटवाना और कपड़े पहनना, इससे आप दूसरों के सामने नासमझ इंसान की छवि बना लेते हैं। बुद्धिमान लोगों में अपनी अलग पहचान बनाने का साहस होता है।
बिना कुछ कहे भी खुद को बेअदब दिखाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे लगातार सिर हिलाना, पीठ मोड़कर बैठना या ड्रेस कोड का उल्लंघन करना। अगर आपकी कंपनी सभी कर्मचारियों को कार्यालय के आयोजनों के लिए ड्रेस कोड का पालन करने को कहती है और आप जीन्स और हुडी में दिखाई देते हैं, तो लोगों को लगेगा कि या तो आप जागरूक नहीं हैं या कार्यालय के नियमों का सम्मान नहीं करते। मैं 20 मिनट में वापस आता हूँ। अगर आपको काम की जगह ऐसे नोट छोड़ने की आदत है तो लोगों को आपकी बुद्धिमत्ता पर शक हो सकता है। एक ग्राहक जो अभी अभी कैफे पहुंचा है, वो दरवाजे पर ये नोट देखकर नहीं जान पाएगा कि आप कब बाहर निकले हैं और वे कब तक आपका इंतजार करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस आने का सही समय लिख कर जाएं। समझे? बढ़िया।